स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे, और उसके अंदर x। जैसे कि अगर किसी ने बोला y इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.9, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, देखो कोने में ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 4.9 की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी। तो देखो कैसे 5 बनती है वो मैं बता दूं आपको। ये नंबर लाइन है, ये मान लो 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब है ना 4.9 आपका कहीं इधर होगा, 4.9 कहीं इधर होगा। अभी है ना 4.9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप लोग देखोगे ना, हमने ना स्मॉलेस्ट इंटीजर में हमको क्या करना है, हमको राइट वाली वैल्यू लेने का, हमको राइट वाली वैल्यू लेने का, ठीक है। जैसे कि अगर -6.2 है या y की वैल्यू -6.2 है, तो -6.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो -6 बन जाएगा। तो कैसे, हमको क्या करना है, हमको यहाँ -6, यहाँ -5, यहाँ -4, यहाँ -7, तो -6.2 कहीं इधर होगा, -6.2 कहीं इधर होगा। तो राइट साइड वाली वैल्यू क्या है, राइट साइड वाली वैल्यू वो होगी 6, ठीक है, सॉरी -6, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं 5 का देखूं, 5 ही रहेगा, और 0.75 का 0.75 कहीं इधर होगा, देखो कहीं इधर होगा 0.75, तो उसके राइट में क्या है 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप लोग बनाओगे, क्योंकि कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाया था। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप लोग ट्राई करोगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ कुछ वैसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनेगा, ऐसे करके। लेकिन ये आप लोग ट्राई मारोगे कि ऐसे कैसे बना, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो पहले बताया था ये वीडियो में, उसको आप रिफर करके स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना, ठीक है। फंक्शन का पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो, अभी हमने सिर्फ ग्राफ बनाना सीखा है थोड़ा बहुत। फंक्शन, a function is a relation from non-empty set A, from non-empty set A with non-empty set B such that पहला पॉइंट है, all element of set A are associated with element of set B। देखो इस सब चीज का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये चीज लिख लो, ठीक है। आपको कहीं ये वर्ड टेक्स्ट बुक में दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए इस चीज का मतलब था वो। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखो आपको है ना इस चीज का मतलब बता दिया जाएगा। पहले आप इसको है ना थोड़ा हिंदी में हम समझ लेते हैं। देखो इनका बोलने का मतलब है कि अगर ए और बी दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट, हाँ इसलिए हम लोग ने वर्ड लिखा इधर पे नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये वर्ड हमने नॉन एम्प्टी सेट इसीलिए लिखा है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट ए विथ नॉन एम्प्टी सेट बी, तो ये दोनों सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी यानी खाली नहीं है। तो इसके अंदर मान लो 1 2 3 है, और ये मान लो ये ए बी सी है। तो ए से एरो गया, 1 से एरो गया ए पर, 2 से एरो गया बी पर, और 3 से एरो गया सी पर। तो तुम एक बात समझो, ये रिलेशन है, 1 से रिलेशन ए का है,
2 से B का रिलेशन है, 3 से C का भी रिलेशन है, लेकिन अभी हम सीखने जा रहे हैं फंक्शन। तो रिलेशन चीज तो है ही, ठीक है ना, रिलेशन तो हर चीज में हो गई, लेकिन फंक्शन है कि नहीं वो ये दो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। रिलेशन तो हर बार होगा, लेकिन फंक्शन होगा कि नहीं वो ये दोनों कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की कैटेगरी में इसको गिनाया जाता है। अब क्या लिखा है इधर, पहला पॉइंट, ऑल एलिमेंट, एक मिनट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी से एसोसिएटेड होने चाहिए। तो हाँ भाई एसोसिएटेड है सारे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी अगर ए से निकला तो खाली एक ही में जाना चाहिए, 2 से निकला तो खाली एक ही में जाना चाहिए, मतलब ए से निकल के एक ही एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट में जाना चाहिए, 2 में नहीं जा सकता। इसको थोड़ा अंदर जाकर समझते हैं। अगर मान लो मैं दूसरा सेट बनाता हूं, एक सेट ए एक सेट बी, दूसरे पॉइंट को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं दूसरा ब्लू कलर का पेन ले लेता हूं तो क्या थोड़ा क्लियर रहेगा। ए एक सेट है 1 2 और 3, और बी एक सेट है ए और बी। अब मान लो ए से एरो 1 में गया और 2 से एरो 1 में गया, सॉरी 2 से एरो ए में गया, 1 और 2 से दोनों ऐसे एरो ए में ही गया, ठीक है, और 3 से एरो बी में गया। तो आप लोग देखोगे अगर, तो पहला जो कंडीशन है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विथ सेट बी, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी सारे एलिमेंट जो ए के हैं सारे के सारे एसोसिएटेड है बी के साथ। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं, दूसरे कंडीशन पे, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो देखो ए से एक ही एलिमेंट पे गया बी के, 2 से एक ही एलिमेंट पे गया, तो एक ही एलिमेंट ऑक्युपाई हुआ ना, भले वो 1 का हुआ या 2 का हुआ, इन दोनों 1 के लिए तो ए है, 2 के लिए ए है। कभी सिंपल वे में बताता हूं, ये बेटा होता है, फर्स्ट एलिमेंट को बेटा बोलने का और सेकेंड एलिमेंट को बाप बोलने का, ठीक है। यहां बताता हूं, ये हमारा केवल हो गया, ये करिश्मा हो गया, और ये मीत हो गया, ठीक है। उनका वजन अगर लिखूं 75 kg, 60 kg और 40 kg। तो अगर एरो, मान लो एरो यहां से इस पे गया, यहां से इस पे गया और यहां से इस पर गया, ठीक है ना, और मान लो मीत का भी 40 kg है, ठीक है ना। अब बात समझो, ये बाप था, ये बेटा था, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है क्या, एक बेटे के 2 बाप हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और सिंपल वे में बोलूं ना, अगर एरो ऐसे हुआ ना कन्वर्ज, तब तक फंक्शन है, लेकिन अगर एरो डाइवर्ज हुआ, एरो अगर डाइवर्ज हुआ तो फंक्शन नहीं है। अब देखिए, अब है ना, हम लोग फंक्शन का है ना, फंक्शन है कि नहीं हम सेट के फॉर्म में पता करेंगे। तो अगर है ना ये सेट दिया, मान लो ये एक सेट दिया है, ए एक सेट दिया है, और उसके अंदर 2,1 है, 5,1 है, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1 है, ठीक है। अगर हमको चेक करना है ना फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन होने के लिए ये जो x है ना रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं x रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो x एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है, x एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है। बोलने का मतलब, अगर इसको एरो डायग्राम में बनाऊं ना,
तो इसका मतलब 2 से एरो 1 पर गया, ये देखिए 2 से एरो 1 पर गया है, ठीक है। फिर 5 से एरो 1 पर गया है, 5 से एरो 1 पर गया है। फिर 8 से भी एरो 1 पर गया, 11 से भी एरो 1 पर गया, तो इधर 1 है, हाँ ये 1 है, इतना बड़ा 1 लिख देता हूँ। 14 से भी एरो 1 पर गया और हमारा 17 से भी एरो 1 पर गया। तो फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन था। पहला कंडीशन ये था कि सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड होना चाहिए। हाँ तो भाई ऑक्युपाइड है, ए के सारे ऑक्युपाइड है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जो एरो होगा ना वो कन्वर्ज होते रहना चाहिए, यानी ए से बी में आते टाइम वो कन्वर्ज होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपका हो रहा है तो वो फंक्शन है। लेकिन अगर कन्वर्ज के जगह अगर डाइवर्ज हो गया, यानी ऐसा चला गया एरो, एक से तीर दो में चला गया, यानी अगर पहले सेट से तीर, एक सेकेंड, पहले सेट से एरो अगर दो में चला गया तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो आप एरो देखकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये तो कब, जब आपके पास एरो वाला डायग्राम होगा। लेकिन एरो वाला डायग्राम नहीं होके अगर सम ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो हमको ये देखना है एक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक्स रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं है। फिलहाल एक्स रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इट इज अ फंक्शन। अच्छा, दूसरी बात, डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू होती है, जो हमने रिलेशन में भी पढ़ा था। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। तो डोमेन हो गया 2, 8, 5, 11, 14 और 17, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में। देखिए अभी है ना, अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 2,5, 1,3, 1,5। अब इसमें पूछा है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर x का टर्म रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। तो आप देखो तो 1 दो बार रिपीट हो चुका है, तो ये फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर इसको हम एरो डायग्राम में समझे, एरो डायग्राम में समझे अगर हम लोग, तो ये एक सेट है x और ये एक सेट है y, ठीक है। या a और b पकड़ लो, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से एरो 5 में गया, देखो 2 से एरो 5 में जा रहा है। अच्छा, 1 से एरो 3 में गया, 1 से एरो 3 में गया। अब अगली बार क्या है, 1 से एरो 5 में जा रहा है, यानी 1 से एरो फिर से 5 में जा रहा है। तो फंक्शन होने के लिए दो केस होना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फंक्शन के लिए। पहला, ए के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड होने चाहिए। हाँ तो भाई हमको तो लग रहा है कि ए के तो सारे ऑक्युपाइड है, हाँ तो देखो ऑक्युपाइड हो गए, देखो ना, वो दोनों ऑक्युपाइड हुए ना। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं तो डाइवर्ज हो रहा है, देखो ये ऐसा फैल रहा है, फैलना नहीं चाहिए, तो डाइवर्ज हो गया ना। तो डाइवर्ज हो गया, इसलिए वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। ओके, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, ठीक है ना। अब है ना, आप लोगों को ये चार सम दिया हूं, आप लोग पता करो कि ये चारों क्वेश्चन फंक्शन है कि नहीं, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ।